नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में कि कैसे दिखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इनके अंदर ठीक करने वाले हैं ताकि आने वाले ईयर्स में ये आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकें। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ। अगर आप बहुत अच्छा सिलेक्शन कर रहे हो, आपका एनालिसिस गेम बहुत बढ़िया है, आपके पास नॉलेज है, टाइम है, सब कुछ है, ठीक है, तो होता क्या है कि आप रिटर्न्स जनरेट कर लोगे, अच्छे भी कर लोगे। लेकिन अगर इसके अलावा मैं एक लाइन में किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहूँ ना कि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कैसे बढ़िया हो सकते हैं, तो रिटर्न ऐसे बढ़िया हो सकते हैं कि आप गलतियाँ मत करो। और बेसिक गलतियों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि फंड सिलेक्शन में गलती वाली बात, हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक गलतियों की। तो अब बेसिक गलतियाँ देखेंगे आप क्या क्या करते हैं और कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला पोर्टफोलियो, सबका पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहा है, मेरा भी कर दीजिए, 2 महीने हो गए। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अब जब लास्ट वीडियो में सभी पोर्टफोलियो रिव्यू करने का फैसला किया था तो उस पर 150 से ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ हैं। ओके, तो 150 पोर्टफोलियोज़ रिव्यू करना सिर्फ 2 वीडियो हफ्ते में मुश्किल होता है। हमने शॉर्ट्स भी बनाने शुरू किए हैं, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो वहाँ रिव्यू हुआ हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले वापस वीडियो में सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपने 4500 डाला, SBI कॉन्ट्रा में 4000, एडलवाइस मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप 5500। ये पोर्टफोलियो मुझे ठीक लगा। रीज़न क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि हमने मॉडरेट जाना है। मॉडरेट रिस्क होता है, या तो हाई रिस्क होता है या मॉडरेट होता है, फिर हाई को हटा देते हैं हम। लेकिन ये मॉडरेट भी नहीं है, इसको हल्का सा मैं बोल सकता हूँ कि मॉडरेट से हल्का सा ऊपर और हाई से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, कोर और सैटेलाइट का रेशो अगर मैं बात करूं तो बहुत ठीक है, क्योंकि 8,500 रुपये अगर मैं बात करूं तो कोर में जा रहा है, बाकी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 12,000 या 11,500 रुपये सैटेलाइट में जा रहा है। ये रेशो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। रिटर्न कितने बनेंगे ये कोई भी नहीं बता सकता, और अगर कोई बता रहा है ना कि भाई मैं इतने रिटर्न बना के दे सकता हूँ, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। साफ सीधी बात है, रिटर्न्स किसी को भी नहीं पता होते कि कितने बनने वाले हैं। पहले एक नंबर लिया जाता था कि लॉन्ग टर्म में 12%, अब वो नंबर जाके 15% हो गया है। तो अगर आप 15 to 18% भी निकाल पाते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन मार्केट अगर 9%, 8% आपको रिटर्न्स दे रहा है, जो कि बहुत चांसेस कम है, लेकिन स्टिल आप ये नहीं निकाल पाएंगे। फिर अगर मार्केट 8-9% पे है तो आप 12 से 15% वाला होराइजन, या 12 से 18, अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर की बात करूं तो 12 से 18 एक लास्ट होता है कि मिनिमम में आप यहाँ जाएंगे, मैक्सिमम आप यहाँ जाएंगे। अब इसके बीच का सफ़र बहुत बड़ा होता है। चर्निंग नीडेड इन द फ्यूचर डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप 60% सैटेलाइट रख के कर रहे हो कि चर्निंग ज़रूरत होगी या नहीं, तो आप भूल जाओ इस चीज़ को। तो हाँ, अगर 30% ये अमाउंट यहाँ पे होता 16,000 या 15,000 और ये 5,000 होता, तो मैं एक बार को आपको इसका आंसर नो दे सकता था। लेकिन स्टिल अब जर्निंग तो चाहिए होगी। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बहुत से लोग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टॉक करते हैं। मैं अपनी खुद की रिसर्च भी करता हूँ, ठीक है, और साथ में ये इन्वेस्टिंग प्रो का सब्सक्रिप्शन अब हमने ट्राई किया था, जो इनका ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था, ये हमने ट्राई किया। इसमें हमें भारत इंफ्रा टाइटन्स, भारत मिड कैप मूवर्स, भारत बार्गेन्स और नीचे एक और भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस, ये दिखे। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रखा है। नॉर्मली अगर 35-40% म्यूचुअल फंड में रिटर्न थे, तो यहाँ पे रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा थे, 48%, 55, 51, ठीक है, और 43। तो रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। ओके, ये लेकिन हाँ, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो गारंटी नहीं करते आपको फ्यूचर रिटर्न्स की, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होते हैं कि इन्होंने परफॉर्मेंस कैसे दी है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में ये वॉरेन AI मिल जाता है, जो मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, अच्छा है। प्रोपिक्स AI, ये दोनों बहुत बढ़िया हैं। कुछ स्क्रीनर वगैरह, कुछ आइडियाज़ वगैरह, ये सब आपको मिल जाएगा इसके अंदर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे लिंक से जाने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अभी चलते हैं, बाकी इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर हमारे क्लाइंट हैं और इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी सेम कंप्लेंट करी, ऑल पोर्टफोलियो गॉट रिव्यूड एक्सेप्ट माइन। यार देखो, अब मैं इस चीज़ का ना ये मत बोला करो, मुझे सच में बुरा लगता है, ये मत बोला करो। अगली बार मैं किसी का पोर्टफोलियो नहीं उठाऊंगा इस लाइन के साथ, सीरियसली। क्योंकि देखो यार, आप मुझे भी थोड़ा सा समझा करो ना कि यार कितना सारे पोर्टफोलियोज़ हो जाते हैं, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, इतना डिटेल में जाके, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं करेगा जिसको स्पेशली अपनी सर्विसेज सेल करनी है।
हम 4 वीडियो में प्रमोशन करते हैं महीने हफ्ते के अंदर। और अगर मैं इन 2 के अंदर ये बनाना छोड़ दूँ ना, ये रिव्यू करना छोड़ दूँ, तो बहुत से लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं सर्विसेज ढूंढेंगे फिर। लेकिन वो चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके जितने रिव्यू कर सकूँ करूँ। यहाँ पे पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, ये दोनों लार्ज कैप में चला गया 12,000, ये दोनों मिड कैप में चला गया 14,000, ये दोनों स्मॉल कैप में चला गया 16,000। 30 ऊपर 12 हो गया, नीचे 30 हो गया। थोड़ा सा रेशो ख़राब है। जो ऊपर मुझसे सवाल पूछा था जब हम पहला पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे थे, तो ये रेशो थोड़ा सा ख़राब है। इसको अगर 15 या 16 करा जाए और तब जाके 30 हो, तब जाके एक हल्का फुल्का बैलेंस बनता है। तो इनके अंदर 2-2 हज़ार रुपये SIP बढ़ा देना जब भी आप बढ़ा पाएँ आने वाले सालों में, तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा सिक्योर होकर चलेगा। और कमियां बताता हूँ, 2 फंड एक ही AMC से, और वो 2 बार प्रॉब्लम है ये वाली चीज़। ठीक है, आप अभी नहीं समझेंगे, शायद आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जहाँ पे मैंने बार बार मोतीलाल का, निप्पॉन का, एक्सिस का एग्जांपल दिया था जब ये AMC एक साथ चल रही थी और एक साथ डूबी थी। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट म्यूचुअल फंड फ्रॉम यू, सो थैंक यू फॉर दैट। कैन यू प्लीज़ गाइड मी थ्रू माई पोर्टफोलियो? मोतीलाल मिड कैप 25,000 लमसम। ठीक है, इन्होंने पराग पारिक में 1100 रुपये, 30% तो इसी में डाल दिया, 30% से ज़्यादा बोलूँगा। ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्होंने 500 रुपये, फिर इन्होंने टाटा 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप। अमाउंट बहुत कम है, इस अमाउंट में आप 3 फंड के अंदर सब खत्म कर सकते हैं। पराग पारिक के अंदर अगर आप 1,500 डाल देते हैं या आप 1,200 रुपये डालते हैं, उसके बाद 1,200 रुपये आपने एक मिड कैप में डाल दिए, 1,100 रुपये आपने एक स्मॉल कैप में डाल दिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा बजाय कि फैला के डालना। क्योंकि जब छोटा अमाउंट होता है तो मैनेज करना आसान हो जाता है और आपकी चर्निंग आसान हो जाती है। आप एक फंड, जो फंड सबसे बढ़िया चल रहा है उस फंड के पीछे भाग सकते हैं काफ़ी समय तक, 2, 4, 6 सालों तक भाग सकते हैं इस अमाउंट के साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे, इन्होंने बोला कि हेलो सर, आई एम MBA ग्रेजुएट, कैन यू रिव्यू माई पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। पराग पारिक में इन्होंने 40,000 रुपये डाले, 25,000 रुपये यहाँ डाले, वैल्यू डिस्कवरी में इतना डाला, बंधन में 10 डाला। ये एक मॉडरेट पोर्टफोलियो है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इक्विटी वर्जन की बात करें तो, क्योंकि स्मॉल कैप में सिर्फ 10,000 जा रहा है और सिर्फ 25,000 यानी कि 35% जा रहा है आपका कोर में, सैटेलाइट में। उसके अलावा 65% आपका जा रहा है कोर में, जो वेल एंड गुड चीज़ है। ठीक है, ये आप सिक्योर होकर चल सकते हैं। आपको यहाँ पे चर्निंग की रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमल या ना के बराबर रहेगी, तो इस पोर्टफोलियो के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। और जाके हम शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 3, 4, 5 शॉर्ट्स हमने बनाए हैं, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो शॉर्ट्स में देख रहे हैं, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे दो यार, मुझे फीडबैक की बहुत ज़रूरत है कि शॉर्ट्स अच्छे बन रहे हैं, नहीं बन रहे, क्या कमी है, क्या नहीं है। तो वो फीडबैक तो चाहिए ना आप लोगों से, तो वो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।